अभी हम देखेंगे पांचवा तुरही। पांचवा तुरही के समय में क्या होगा, पढ़ेंगे सिस्टर जी। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, जब पांचवा स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अभी पांचवा स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। पांचवा स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। फिर से पढ़ेंगे सिस्टर जी। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अथाह कुंड की कुंजी। उसने अथाह कुंड को खोला, उसके ऊपर और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। पांचवा स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, उसने अथाह कुंड को खोला। अथाह कुंड किधर है दिखाता हूं। ये देखो, ये फुल बाइबल है, ये सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ये फुल बाइबल है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, एंड तक। सो ये सब हम सीखने वाले हैं। अभी पांचवा स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी गई। किधर है अथाह कुंड? है देखो, अथाह कुंड। अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, उसने पांचवा स्वर्गदूत अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अथाह कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो। इतना धुएं अथाह कुंड से बाहर आ रहा है। अब ठीक से सुनो, अथाह कुंड से धुएं बाहर आकर ऊपर चढ़ रहा है। अथाह कुंड का धुएं ऊपर चढ़ते 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 उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। उस धुएं में से करोड़ों करोड़ों टिड्डियां पृथ्वी पर निकली। करोड़ों करोड़ों टिड्डियां निकली। किधर से आ रहा है ये टिड्डियां? किधर से आ रहा है? सब बोलो। अथाह कुंड में से आ रहा है। करोड़ों करोड़ों टिड्डियां। आप लोग टिड्डियां में टाइम है तो पुराना नियम में भी आपको पढ़कर दिखाता हो। ओके, सो आप लोग टिड्डियां देखा है क्या? खेत में टिड्डियां इतना इतना बड़ा रहेगा। वो क्या करेंगे, वो खेत में उपज आएगा तो उसको काट डालेंगे और पेड़ का पत्ता काट डालेंगे। साउंड आ रही, सो पेड़ का पत्ता काट डालेंगे और घास काट डालेंगे। लेकिन परमेश्वर जो टिड्डियां भेज देगा कैसा रहेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। ये करोड़ों करोड़ों टिड्डियां में से एक टिड्डिया बाहर निकालकर उसको बड़ा करके दिखाता हूं। एक को बाहर निकालता हूं, उसको बड़ा करके दिखाता हूं। यही है, देखो टिड्डियां। ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियां ऐसा आएगा। परमेश्वर भेज देने वाला टिड्डियां यही है। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। मैं आपको कहानी नहीं बोला, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको कहानी नहीं बोला। थोड़ा ही दिन में पृथ्वी पर जो होने वाला है, बाइबल से प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से पढ़कर दिखाता हूं। मैं प्रीचिंग नहीं किया। 8 दिन अपना सामने में खड़ा हो रहा हूं, एक भी अक्षर ज्यादा गति मैं नहीं करूंगा। आप लोग मेरा गवाही, यीशु मेरा गवाही। जो है वह है, जो नहीं वह नहीं। ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियां बाहर आएंगे। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हर एक टिड्डियां को पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, फिर से उनसे कहा गया परमेश्वर ये टिड्डियां को बोलकर भेज दिया।
पुराना नियम में देखेंगे तो ये टिड्डियां परमेश्वर का सेना है, ऐसा लिखा है। मैं पढ़कर दिखाता हूं पुराना नियम में टिड्डियां को। अभी परमेश्वर टिड्डियां को बोलकर भेज दिया। क्या बोलकर भेज दिया? देखो टिड्डियां, आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। हाँ, न पृथ्वी की घास को, ना पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। पेड़ को, हरियाली को, घास को हानि नहीं करना। क्या करना? अगर क्या करना, ठीक से सुनो। हाँ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। कितना लोगों के माथे पर मुहर है? बोलो। उनको छोड़ देना, उनको छोड़ देना। बाकी सब लोगों को डंक मारना। उनका पूंछ में डंक है ना, हाँ, वो डंक मारना। कितना दिन डंक मारना? 5 महीना डंक मारना। वो 5 महीना पृथ्वी पर लोगों को मरण नहीं, नो डेथ ऑन द अर्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड। टिड्डियां को समय में पृथ्वी पर कोई न मर सके। छोटा बच्चे से बड़ा लोग तक सबको परमेश्वर जिंदा रखेगा। ऐसा करोड़ों करोड़ों टिड्डियां को भेज देगा और डंक मारेगा। हाँ, उन लोगों को मार डालने का तो नहीं। हाँ, ये टिड्डियां लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। कितना दिन? 5 महीने तक। 5 महीना डंक मारेंगे। हाँ, और उनकी पीड़ा ऐसी थी, उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। किसको तो अनुभव है क्या बिच्छू का डंक मार का कर? किसको तो अनुभव है? हाथ उठाकर दिखाएंगे। इधर नहीं। ओ, ओके, बैठ जाइए। तो एक बार बिच्छू डंक मारेगा, मुझे लगता है एक दिन, पूरा दिन 24 आवर्स तकलीफ हो जाएगा। करेक्ट है ना? 5 महीना डेली डंक मारेंगे तो चाहिए क्या? चाहिए। देखो ना सिनेमा, सीरियल देखो, 5 महीना डंक मारेंगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। ये टिड्डियां को दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे। और मरने की लालसा करेंगे। मरने की लालसा? क्यों लालसा? क्यों लालसा? चिकन बिरयानी खाने के लिए लालसा क्यों? मर जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। हर दिन डंक मार रहा है, रस्सी डालकर फांसी लेंगे, रस्सी भाग जाएगा, मरण नहीं आएगा। मरने की लालसा करेंगे दुनिया के लोग। और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार, हर एक टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसा है। आपको मालूम है क्या? लड़ाई घोड़ा अलग है, सादा घोड़ा अलग है। लड़ाई घोड़ों को सादा घोड़ों से 10 गुना ज्यादा ताकत रहेगा। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। सादा मनुष्य अलग है, डब्ल्यू मनुष्य अलग है। नहीं, आपको समझाने के लिए बोला। ये सब टिड्डियां है, डब्ल्यू मनुष्य जैसा रहेगा। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनका सिर में देखेंगे तो सोने का मुकुट है। क्या? टिड्डियां। और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। मुख देखेंगे तो मनुष्य का मुख जैसा है। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे। क्या? टिड्डियां। और दांत सिंहों के दांत जैसे थे।
वे लोहे की सी जिलम पहने थे। जिलम है, हर एक टिड्डियां को जिलम है। देखो लोहे का जिलम। क्यों? मसीह विरोध के दिन में ऐसा करोड़ों करोड़ टिड्डियां आएंगे, लोगों को डंक मारने के लिए लोग बंदूक से मारेंगे। परमेश्वर ने दिया है, जिलम दिया है। बाम डालेंगे तो भी ये टिड्डियां जख्म भी नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी है सब टिड्डियां किधर से आ रहा है? अताह कुंड से आ रहा है। अताह कुंड से जो दुए बाहर आया है, उस दुए में से ये टिड्डियां आ रहा है। अभी देखो अताह कुंड का दियो से आकाश सूर्य अंधकारमय हो रहा है। उतना दुए अताह कुंड से आ रहा है, तो अताह कुंड में आग होगा कि नहीं? आग होगा ना। वो अताह कुंड का आग में ये टिड्डियां मरे नहीं। देखो इसलिए बाइबल में लिखा है, अधोलोक में नरक में आग नहीं बुझेगा, कीड़ा कीड़ा यही है। देखो कीड़ा कल नरक जाएंगे, यही आपको डंक मारेगा। बाम डालेंगे तो भी जख्म भी नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी आग अताह कुंड का आग से बाहर आ रहा है, जख्म भी नहीं होगा। हाँ, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था, एक टिड्डियां उड़कर आने के समय में उनका पंखों का आवाज ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उतना आवाज, एक टिड्डियां उड़कर आने के समय में उतना आवाज आएगा। हाँ, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। पूंछ देखेंगे तो बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे। उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, वह उनकी पूंछों में थी। कितना दिन डंक मारेंगे? 5 महीने। 5 महीना डंक मारेंगे। 5 महीना डंक मारेंगे। चाहिए क्या आपको? हाँ, ये चाहिए आपको? देखो सिनेमा देखो, सीरियल देखो, मोबाइल में देखना, बुरा बुरा देखना। सुअर है ना, सुअर कभी भी ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे किधर किधर बुरा बुरा है। ऐसा मोबाइल में देखना, बुरा बुरा किधर किधर है। 5 महीना डंक मारेंगे। सुअर कब ऊपर देखेंगे आपको मालूम है क्या? 4 पांव को बांधकर बीच में लकड़ी लगाकर उठाकर लेके जाएंगे ना। क्यों? काटने के, तब ऊपर देखेंगे। अरे वाह, कितना अच्छा आकाश है। कब? मरते मरते ऊपर देखेंगे। मरते मरते ऊपर देखेंगे तो क्या फायदा? अभी ही ऊपर देखो, आने वाला विपत्तियां से बचाओ हो, बचाओ हो। देखो थोड़ा कैनी लेना। कैनी बोलेंगे क्या, तंबाकू बोलेंगे? दोनों एक ही है। तंबाकू भी बोलेंगे ना? हाँ ठीक है, थोड़ा तंबाकू लेना, कैनी तंबाकू थोड़ा लेना, हाथ में रखना, थोड़ा चुन्ना लगाना, ऐसा ऐसा करना, सुअर के सामने रखना, टेस्ट करके देखो। खाएंगे क्या? खाएंगे? आप खाते हैं, देखो। सुअर को मालूम है वो नहीं खाना, लेकिन आप खाते हैं। अपना शरीर अपना नहीं, अपना शरीर परमेश्वर का मालूम नहीं आपको? दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, ऐसा पापों के द्वारे यदि आप लोग अपना शरीर को नाश करेंगे, आप लोग अपना शरीर को नहीं, परमेश्वर का मंदिर को नाश करते हैं। जो लोग परमेश्वर का मंदिर को
ऐसा पापों के द्वारा नाश करेगा, उनको परमेश्वर नाश करेगा। क्या करेगा? मरने के बाद फेंक देगा नरक में। मालूम नहीं आपको? पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। कितना दिन सिनेमा देखेंगे, कितना दिन सीरियल, कितना दिन मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे, कैसा बचाव होंगे आने वाला विपत्तियां से। छोड़ दो, पवित्र करो, इधर नहीं रहना, इसके पहले आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना। ये टिड्डियां के बारे में हम पुराना नियम में देखेंगे। योएल का पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन से। उधर ऊपर हेडलाइन है सिस्टर, वो हेडलाइन को जोर से पढ़ेंगे। टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। टिड्डियां प्रभु के दिन के चेतावनी के रूप में। अभी वचन 4 से आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। अभी मैं पुराना नियम में दिखा रहा हूं योएल का पुस्तक में से ये टिड्डियां के बारे में। उनका रूप घोड़ों का सा है। उनका रूप, ये टिड्डियां का रूप कैसा है? घोड़ों का सा। हम प्रकाशित वाक्य में देखा है ना, वो कैसा रहेंगे? लड़ाई घोड़े जैसा रहेंगे। और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खुटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते। क्यों? हर दिन डंक मार रहा है 5 महीना। सबके मुख मलिन होते हैं। सबके मुख मलिन होते हैं। वे सूरवीरों के समान दौड़ते, सूरवीरों के समान दौड़ते हैं। और योद्धाओं की भांति सहरपना पर चढ़ते हैं। योद्धाओं के योद्धाओं की भांति सहरपना पर चढ़ते हैं। सहरपना पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। और कोई अपनी पाती से अलग न चलेगा। बाम डालेंगे तो भी जख्म भी नहीं होंगे, उनका बांती भी नहीं टूटेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। बाम डालेंगे तो भी उनका बांती नहीं टूटते हैं। वे नगर में इधर उधर दौड़ते, नगर में इधर उधर दौड़ते हैं, नडियाड में इधर उधर दौड़ेंगे। यदि आप नीचे है आपको देखेंगे, नीचे आएंगे आपको डंक मारेंगे, जाएंगे। पूरा दुनिया में, नगर में, गांव में इधर उधर दौड़ेंगे। करोड़ों करोड़ों टिड्डियां। मैं आपको कहानी नहीं बोला, जो है बाइबल में एक भी अक्षर ज्यादा कठिन नहीं किया, कुछ भी मिक्स नहीं किया। जो है वैसा ही मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए आप लोगों का लहू का अपराध मेरा हाथ में नहीं। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। और सहरपना पर चढ़ते हैं। सहरपना पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं। घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। जैसा चोर खिड़कियों से घुसेगा वैसा वे घुसेंगे। आप घर में अंदर जाकर छिपा कर नहीं बैठ सके। या क्यों? ये सब डब्ल्यू मनुष्य का जैसे है। खिड़की निकालेंगे, साइड में रखेंगे, अंदर घुसेंगे, आप लोगों को डंक मारेंगे, इधर रहेंगे तो। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। यहोवा अपना दल के सामने, दल बोलेंगे तो सेना। यहोवा अपना दल के सामने अपना शब्द सुनाता है। अभी परमेश्वर बोलेगा, क्या बोलेगा? नडियाड का लोगों को, पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, इतना वचन सुनने के बाद भी जो होने वाला है, इतना सुनने के बाद भी आप लोग पश्चाताप नहीं किए। सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन,
बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, इतना वचन सुनने के बाद भी आप लोग पश्चाताप नहीं किए, पाप करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए, मसीह विरुद्ध के दिन में रह गए कि तुम लोग अभी खड़ा होकर देखो, किसके सामने? टिड्डियां के सामने। यहोवा अपना दल के सामने अपना शब्द सुनाता है। अभी परमेश्वर बोलेगा खड़ा होकर देखो अभी। हाँ, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर की यहोवा की सेना बहुत बड़ा है। हाँ, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, परमेश्वर का वचन पूरा करने वाला है। टिड्डियां, हाँ, वह सामर्थ्य है, वे सामर्थ्य है। हाँ, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। यहोवा का दिन मतलब मसीह विरोधी का दिन बड़ा अति भयानक है। मसीह विरोधी का दिन बड़ा और अति भयानक है। उसको कौन सह सकेगा? इसको कौन सह सकेगा? आप लोग सह सके क्या इसको? मर जाएंगे। इधर भी आपको विपत्तियां, मरने के बाद भी डायरेक्ट नरक। कौन परमेश्वर का क्रोध का दिन के सामने खड़ा हो सके? यह है मेमना का क्रोध का दिन है, परमेश्वर का क्रोध का दिन है। ये सब ऐसा होने वाला है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तो भी यहोवा की यह वाणी है, मेरा बच्चे हो, नडियाड का लोग हो, ये सब ऐसा होने वाला है, ये सब ऐसा होने वाला है। तो भी यहोवा का यह वाणी है। अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी तो आओ। पापा मम्मी बच्चे घर में बैठकर सिनेमा सीरियल देखने छोड़ दो। घर में बैठकर पापा मम्मी बच्चे उपवास करो, रोते पीटते पूरा मन से मेरा पास आओ। अभी तो आओ। इतना दिन जो आप लोग पाप किए हैं अभी तो छोड़ दो, मेरा पास आओ। आने वाला विपत्तियां से बचाओ हो। जब पांचवा तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर टिड्डियां भेज देगा। कितना टिड्डियां भेज देगा? सब बोलो, करोड़ों करोड़ों टिड्डियां भेज। वो टिड्डियां लोगों के क्या करेंगे? डंक मारेंगे। कितना दिन डंक मारेंगे? 5 महीना। वो 5 महीना लोगों का मरण नहीं। चाहे कि आपको देखेंगे सिनेमा सीरियल, आवाज बंद हो गया ना, वो मारने दो, हम तो देखने वाले हैं। रह कर देखो तब मालूम हो जाएगा। जब 5वां तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर टिड्डियां भेज देगा। लेकिन जब 6वां तुरगी फूंकी जाएगी, परमेश्वर घोड़े भेज देगा।